प्रॉब्लम हो जो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से रहती है और आफ्टर सर्विसिंग जब आप उनको चालू करके दिखाते हो तब वो प्रॉब्लम सामने जब आपको दिखाई देती है तो कस्टमर अब देखिए लॉक दिख रहा है, अब साइड से पहले सबसे पहले बीच वाला फ्लेक्सिबल आ जाएगा, हाँ अब इधर वाला और फिर लास्ट की दिखाती हूँ, करिए पाइप निकल गया आपके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्प्लिट एसी की सर्विसिंग की जाती है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप किसी भी जगह एसी सर्विस करने के लिए जाते हैं, चाहे वो विंडो एसी सर्विस करने जाइए या फिर स्प्लिट एसी करिए, इन्वर्टर कीजिए या नॉन इन्वर्टर एसी कीजिए, जब भी एसी सर्विस करना है आपने जाते ही स्क्रू ड्राइवर लेकर के एसी को डिसअसेंबल करना है, स्टार्ट नहीं करना है। एसी को सबसे पहले क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसका टेम्परेचर और कितना एम्पियर ले रही है मशीन उसको चेक करना है। इससे क्या हो जाता है कि जब आप मशीन को चालू करके देखते हैं तो आप में उसमें होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, ताकि कस्टमर आपसे क्या है अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से रहती है और आफ्टर सर्विसिंग जब आप उनको चालू करके दिखाते हो तब वो प्रॉब्लम सामने जब आपको दिखाई देती है तो कस्टमर वो क्या ब्लेम क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि आपने सर्विस किया है तो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी आप एसी करने सर्विस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप उस एसी को स्टार्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एसी है वो कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, एम्पियर कितना ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि नॉइज़ आ रही है यानी ब्लोअर सही से बैठा है या नहीं बैठा है, प्रॉपर स्पीड में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ये चालू ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपको स्टार्टिंग में ही चेक कर लेनी है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अभी मैं क्या करूँगी, आपको एसी ऑन करके दिखाऊंगी, वहाँ पे टेम्परेचर कितना आ रहा है अभी चालू करते टाइम पे और फिर एम्पियर कितना ले रहा है एसी, वो चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद एसी को बंद करके डिसअसेंबल करना, सर्विस बैग को लगाना, उसके बाद सर्विस कैसे करना है, क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है और आफ्टर सर्विसिंग पैक करने के बाद फिर चालू करके हम आपको दिखाएंगे एसी को। तो स्टार्ट करते हैं। तो एसी स्टार्ट कर लिया, अभी आपको ग्रिल टेम्परेचर कितना ले रहा है वो दिखाएंगे। सही से लगाया है, हाँ देखिए तो ये लगभग 22-21 के करीब गया था। अभी पीछे से रख रखा है ना, हाँ 21 दिखा रहा है जबकि हमने ये सेट कर रखा है मिनिमम टेम्परेचर पे और उसके बाद ये 21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, अब जा करके एम्पियर चेक करेंगे एसी का कि कितना आ रहा है और उसके बाद देन फिर इसको खोलेंगे। तो अभी वहाँ जाकर तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको एम्पियर दिखा रहा है, शो कर रहा है। ये अभी ये एम्पियर इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या है एसी काफ़ी टाइम से चल रहा था, रूम के अंदर जो टेम्परेचर सेट किया था वो मेंटेन होने के कारण क्या होता है, क्योंकि हम इन्वर्टर एसी की सर्विसिंग करते हुए दिखा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर अपनी स्पीड को क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि घटाता बढ़ाता है। तो जब रूम के अंदर क्या नॉर्मल जब लोड नहीं होता है या कम लोड होता है तो उस स्थिति में जो आपका कंप्रेसर है वो क्या होता है, अपनी मिनिमम स्पीड पकड़ लेता है। तो इस कारण क्या है, जब वो स्पीड कम में चलता है, आरपीएम अपने कम कर लेता है तो एम्पियर भी वो क्या करता है, आपको कम शो करता है। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पे एम्पियर भी इस तरीके से दिखा रहा है। जब आप एसी बंद करके अगेन चालू करेंगे ना तो धीरे धीरे जब रूम में टेम्परेचर आना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो मिनिमम एम्पियर से लेकर के मैक्सिमम तक जाता है जब पूरा लोड ले लेता है रूम का। और जब जैसे ही कूलिंग आ जाती है तो अगेन जो आपका एम्पियर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, घटने लग जाता है। तो अभी एम्पियर चेक कर लिया, अब हम क्या कर देंगे, अपने एसी को बंद कर देंगे, उसके बाद का प्रोसीजर दिखाएंगे। एसी बंद कर दिया है, वहाँ से मेन एमसीबी वगैरह हमने डाउन कर दी है। अब क्या करना है, आपने डिसअसेंबल करना है। तो जब भी एसी को डिसअसेंबल किया जाता है सबसे पहले उसकी फ्लैप को खोला जाता है। तो 1 बाय 1 करके हम फ्लैप को निकालेंगे, करिए उसको हाथ से, हाँ फ्लैप निकाल दिया। अब उसको भी ऐसे ही साइड रख दीजिए। अब इसको नीचे 1 मिनट पहले यूं टेढ़ा करिए, हाँ अब देखिए लॉक दिख रहा है। अब साइड से पहले सबसे पहले बीच वाला फ्लेक्सिबल आ जाएगा, हाँ अब इधर वाला और फिर लास्ट में वहाँ से डन। एयर फिल्टर हटाओ, एयर फिल्टर तो टाइम टू टाइम क्लीन किया था तो देख सकते हैं ज़्यादा गंदे हैं नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मॉर्निंग में क्लीन किया था इन लोगों ने। बट कॉइल दिख रही होगी आपको, गंदी हो रखी है और पहले से किसी ने जो सर्विस की थी वो देखो पिंच हो रखी है कॉइल वहाँ से, तो वो ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पे। अभी क्या करना है, आपने
जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं ना, उन स्क्रू को हटा करके फिर इसको बैक साइड से क्या है जो लॉक है उनको हटा करके पूरा पैनल निकाल देना है। हाँ, तो पीछे के लॉक बड़े ध्यान से खोलने हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, बहुत धीरे स्लोली, हाँ आराम से वहाँ साइड से। वेरी गुड, हड़बड़ी नहीं करनी है, एक भी लॉक छोड़ना नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा वो। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे और लॉक छोड़ दिए बीच में तो फिर कस्टमर सुनाएगा, ठीक है। पन्नी नीचे से ऊपर की ओर पूरा अच्छे से पैक करना है। रुक जाए तो सर्विस बैग लगाने के बाद क्या है, हाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चालू करिए। हाँ, अप एंड डाउन पोजीशन में, ताकि पिंच क्या हो, पिंच ना हो। थोड़ा डिस्टेंस से करिए, स्टार्ट। ठीक है, अब उस साइड, अब इधर की हाँ पानी ड्रेन आउट करिए। उसके बाद यहाँ की जिप बंद करके उस साइड का क्लीन करें, करिए। अप एंड डाउन चलाना है, कॉइल का ध्यान रखते हुए। सामने की कॉइल तो क्लीन हो जाती है, बैक साइड की को अच्छे से करना है, क्योंकि पीछे वाली कॉइल क्या रहती है, वो गंदी रह जाती है आपकी। सॉरी, बैक साइड की कॉइल होती है। सर्विस बैग को थोड़ा हाथ से पकड़िए, वहाँ से स्पेस नहीं रहेगा ना। हाँ, थोड़ा सा उठा के, हाँ फिर, ताकि कॉइल पे पानी जाए, ठीक है। फिर ब्लोअर पे अच्छे से मारिएगा। हाँ, बैक की कॉइल पे अच्छे से। मारिए ब्लोअर पे। हो गया। अभी थोड़ा देर वेट कर लिया था हमने। अब थोड़ा देर वेट करने के बाद आप सर्विस बैग हटा सकते हैं, ताकि जो भी पानी वानी रह गया होगा जो, तो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद इजीली आप सर्विस बैग को हटा सकते हैं। और फिर अभी क्या है, आउटर कवर वगैरह हो, जो एयर फिल्टर वगैरह, उसको अच्छे से बाहर हम क्लीन करेंगे वॉशरूम में ले जा करके। और देन फिर इसको क्या है, ये एक साफ़ कपड़े से, सूखे कपड़े से क्या अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद क्या पैक कर देंगे। तो वो वाली साइड जो हो रखी है पिंच, वो तो ऑलरेडी पहले भी हो रखी थी सर्विसिंग करने से पहले, बट जो गंदी हो रखी थी कॉइल, देख सकते हैं वो क्लीन हो चुकी है। और बैक साइड भी की कॉइल को भी अच्छे से क्लीन किया है। उसको क्लीन करना ना भूले बिल्कुल भी दोस्तों, वो ज़रूर क्लीन करना है प्रॉपर तरीके से, नहीं तो एसी कूलिंग नहीं करेगा। फिर आपको उस कंडीशन में फिर कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल के, इंडोर को बाहर निकाल करके उस हिसाब से कूलिंग करनी पड़ेगी। फिल्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मारते हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस की दिखाती हूँ, करिए। पाइप निकल गया आपकी, कोई नहीं, लगाइए, डाल दिया है, वो आ रहा है प्रेशर, आएगा एकदम से आएगा वो। करिए। ठीक है, वो वैसे भी क्लीन था, ज़्यादा गंदा नहीं था। इसी तरह छोड़ के आता है क्या पानी? ठीक है, बस आउटर कवर कर लीजिए, हो गया, वो क्लीन था। अंदर साइड एक सूखा कपड़ा चाहिए, साफ क्लीन।
इसमें रखा होगा, कबर्ड वगैरह में रखा होगा। एयर पानी ख़त्म हो गया। ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है। स्लैब को धो के दे दीजिए, ये यहाँ ले आइए इसको ऐसे रख करके, ठीक है। फिर अच्छे से क्लीन करने के बाद अभी क्या है, एसी को फिट कर देंगे। ठीक है, तो लोग सारे बैठने चाहिए, एक भी ना छूटे। देख लीजिए, वो आवाज़ आ गई वैसे तो, साउंड आ जाती है जब लोग लगते हैं तो। प्रॉपर बैठने के बाद फिर वो सामने जो स्क्रू लगे हुए हैं वहाँ पे स्क्रू लगाने हैं और फ्लैप वगैरह एयर फिल्टर करके पैक करके चालू करेंगे। करूँ मैं वहाँ से ऑन? सर एसी ऑन करना, रिमोट लेके। अमिताभ ऑन कर दिए क्या बड़ा? हाँ, अब ये स्टार्ट हो रहा होगा। हो गया ना? ठीक है भैया, आप बना सकते हो। तो ये अभी स्टार्ट किए हैं, अब ये एम्पियर शो कर रहा होगा आपको। अब ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा अपनी, क्योंकि अभी क्या है, हमने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है। तो जो हमने लो टेम्परेचर रखा है उसको लाने में उसको टाइम लगेगा, तो एकदम से धीरे धीरे ये क्या करेगा, कंप्रेशन अपनी स्पीड को बढ़ाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो क्या कर सके, कूलिंग करे। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है एम्पियर, कितना गया अभी? 4.6। ठीक है, अभी और जाएगा ये। ठीक है, हाँ जाएगा। खा रहा है ये, इस हिसाब से अभी इतने पे लगभग ये कि वैरी करेगा, क्योंकि रूम के अंदर अभी कूलिंग आने स्टार्ट हो चुकी है हमारी। बढ़िया एसी चल रहा है, बिल्कुल सही स्पीड में, ब्लोअर वगैरह भी सही चल रहा है, अंदर कूलिंग भी बढ़िया आ रही है। तो इस तरीके से आपने हमेशा जब भी गैस चार्जिंग करनी, एसी सर्विस करना है या और फर्दर कोई काम करने जाते हैं आप रिपेयरिंग के लिए या फिर गैस चार्जिंग वगैरह कुछ भी रहता है उसके अंदर, तो एसी को सबसे पहले चालू करके उसकी प्रॉब्लम वगैरह एम्पियर वगैरह चेक कर लेना चाहिए कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आधी चीज़ें आपके एम्पियर से ही कन्फर्म